फैमिली और पाकिस्तान हॉकी जो है इसका बहुत पुराना साथ है, और पाकिस्तान हॉकी की हिस्ट्री इस फैमिली के बगैर ऐसे ही है जैसे स्कॉच की हिस्ट्री खान फैमिली के बगैर। ये जो कहानी है ये 1956 से शुरू हुई, जब मेरे वालिद मुनीर डार उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया 1956 मेलबर्न ओलंपिक गेम्स में, और पाकिस्तान ने पहला ओलंपिक मेडल जो है सिल्वर मेडल वो जीता। उसके बाद 3 ओलंपिक गेम्स मेरे वालिद खेले, उसके बाद 2 ओलंपिक गेम्स मेरे चचा तनवीर डार खेले, और फिर 1 ओलंपिक गेम मैं खेला। और पाकिस्तान ने आज तक 3 ओलंपिक गोल्ड और 3 ओलंपिक सिल्वर जीते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी फैमिली की खुश नसीबी है कि हम इन 6 के 6 टीमों में हमारा कोई ना कोई फ़र्द मौजूद था। मेरे चचा तनवीर डार जो पहले वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे जो बार्सिलोना में हुआ, और उसके अलावा बेइंतहा चैंपियंस ट्रॉफी के मेडल्स और दुनिया में एशियन गेम्स के मेडल्स डार फैमिली ने पाकिस्तान के लिए जीते हैं। डार हॉकी एकेडमी जो है ये मेरे वालिद साहब मरहूम मुनीर डार साहब का कॉन्सेप्ट है। जब हमने ये शुरू की 2006 के करीब, तो पाकिस्तान की हॉकी बहुत एक वर्टिकल डाइव लेके और बहुत तजलील में जा रही थी। और मेरे वालिद जो कि पाकिस्तान हॉकी मेरे ख्याल उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो हॉकी है, और वो परेशान थे। तो मुझे एक दिन इसी कमरे में बैठे उन्होंने कहा कि यार हॉकी के लिए कुछ किया जाए। तो उन्होंने कहा यार ऐसा करो जो आप जाओ और जाके देखो कि एस्ट्रोटर्फ की ग्राउंड कोई है लाहौर में जहाँ पे मैं किसी हुकूमती शख्सियत से इजाज़त लेके वहाँ हॉकी की गेम शुरू करवा सकूँ। तो उस वक्त के CM जो हैं चौधरी परवेज़ इलाही से बेतकल्लफ़ी थी वालिद साहब की, तो उन्होंने कहा कि यार वो ग्राउंड जो है ना एक बंद पड़ी है, वो अपने जो भी आपका सेक्रेटरी स्पोर्ट्स है उसे कहिए कि हमारे हवाले करें, हमने वहाँ हॉकी शुरू कराना। तो ही वॉज़ वेरी काइंड। उसने उसी वक्त अपने स्टाफ ऑफिसर को बोला कि यार ये अंकल जो कह रहे हैं फ़ौरन करवा के मुझे रिपोर्ट करो। तो विद इन मेरा 2 या 3 दिन वो ग्राउंड हमारे हवाले कर दी गई, उसकी सफाई हुई, और उसके बाद से हमने 5 बच्चों से हमने वो शुरू किया, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में डार हॉकी एकेडमी को पहचाना जाता है, इसके काम को पहचाना जाता है। इसके पीछे ब्रेन चाइल्ड डार साहब बड़े डार साहब को यही था कि हॉकी के रिवाइवल के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात यह है कि उन्होंने पहले दिन ये समझाया था कि बेटे ये प्राइवेट एकेडमी रखना, इसमें गवर्नमेंट से मदद नहीं लेना, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट से मदद लोगे तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे मेरिट पे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इसको 12-13 साल हो गए हैं, 6 टूर हमने यूरोप के किए हैं, हमने गवर्नमेंट से कभी कोई मदद नहीं ली, और हमने ये सब प्राइवेट स्पॉन्सर्स पे चल रही है, और उन स्पॉन्सर्स के बगैर इसका वजूद ही नहीं हो सकता। डार साहब ने ये एकेडमी जब शुरू की थी तो इन्होंने अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव इनसे मिलके फंडिंग शुरू की थी। थोड़ा पहले हमारा बजट बहुत कम था, थोड़े से बच्चे थे, आस्ता आस्ता हमारा पूल भी बढ़ता गया, हमारी ज़रूरियात भी बढ़ती गई, और हमें अच्छे प्लेयर भी मिलते गए। फिर पहले जब हम 2008 में हमें इनविटेशन आया इंडिया से, ऑल इंडिया अंडर 16 टूर्नामेंट, वो हम खेलने के, ये रिकॉर्ड है कि इंडिया से आज तक कोई नहीं जीत के आया। वो फर्स्ट टाइम थे कि हम इंडिया से जीत के आए, और मुझे याद है वाघे बॉर्डर से हम वापस आए थे तो क्या खुशी का समा था। तो यहाँ से हमारा काम शुरू हुआ, और माशाल्लाह हमें 2010, 11, 12, 15, 17, अभी 1.5 माह पहले हम हो गए 19, इतने टूर कर लिए हमने। अभी बच्चियों की एकेडमी है, लेकिन बच्चियों की एकेडमी में भी हमने हॉस्टल शुरू नहीं किया, बिकॉज वो आपको पता है बड़ा सेंसिटिव इशू है, उसके लिए और जो लवाजमात हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम बच्चियों को तो ऑन डेली बेसिस देख रहे हैं, लेकिन बच्चों के हवाले से हम बच्चों को हॉस्टल रन करते हैं। और ये बच्चों को हमारे कोचेज उन छोटे छोटे कस्बों में जाते हैं, वहाँ जाके इनके ट्रायल्स लेते हैं, इनके टूर्नामेंट्स वॉच करते हैं, और जिसमें टैलेंट होता है उसको फिर लाहौर ले आते हैं। जब ये लाहौर आ जाता है तो फिर मैं खुद इनके ट्रायल्स लेता हूँ, और उसमें हम फिर इसको फिल्टर करके जिसमें हम समझते हैं कि टैलेंट है कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता है, उसको हम अपने हॉस्टल में जगह देते हैं। और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कन्वेयर बेल्ट है। और जो हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको जॉब्स मिल जाती हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना बंदोबस्त खुद कर लें, खेलें ज़रूर हमारे पास, लेकिन 2-3 मिल के अपना को घर ले लें, किराए पे कमरा ले लें, और नए बच्चों को जगह दें ताकि वो इनको रिप्लेस कर लें। इनकी एजुकेशन, इनकी बोर्डिंग एंड लॉजिंग, इनकी सारी इक्विपमेंट और इनके यूरोप टूर्स, ये सब कुछ फ्री, इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसकी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मेरी है। जब हमने हॉस्टल अपना शुरू किया ना, तो खाना तो हमें फिजिबल ही नहीं था बाहर से, तो खाना हमने घर से शुरू किया। मेरी वाइफ
ने बहुत साथ दिया मेरा इस अकेडमी के लिए। मैं उसको सलूट करता हूँ, जितना साथ उसने दिया ना। वो बच्चों का खाना पकाती है, सुबह शाम 2 टाइम का खाना पकता है, और अच्छा खाना जो हमारे घर में पकता है वही उनके लिए, ये नहीं कि उनके लिए अलग। और बाकायदा इनकी रिक्वेस्ट पर कि कई बच्चे फ़ोन करते हैं घर पर, आंटी आज हमारा ये दिल कर रहा है खाने को, जो वो कहते हैं वो पक के जाता है इनके लिए। मेरा नाम वकास लियाकत भट्ट है। 2002 में मैंने हॉकी स्टार्ट की कॉलेज के एडमिशन के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज से मैं इंटर किया और स्टार्ट में मुझे ही 1-2 साल के अंदर ही मुझे डिपार्टमेंट मिल गया नेशनल बैंक। और 2006 में मैंने पाकिस्तान जूनियर को रिप्रेजेंट किया एज ए गोलकीपर। फिर मुझे एक इंजरी आ गई शोल्डर की, जिसकी वजह से मुझे बड़ी अर्ली एज में खेलने से जो है छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से मेरा नाम नॉमिनेट हुआ FIH लेवल 2 के कोर्स के लिए। मैं वहाँ कोर्स करने गया और बड़ी अच्छी मेरी अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी। वहाँ पे लेवल 2 के लिए गया था, लेकिन लेवल 3 मुझे प्रमोट करके वापस भेजा गया। अभी मैं पाकिस्तान वापडा के साथ एज ए कोच काम कर रहा हूँ, मेल फीमेल दोनों के साथ। डार हॉकी अकेडमी के साथ एज ए कोच कम्प्लीटली काम कर रहा हूँ। अभी लास्ट यूरोप टूर पे भी मैं इनके साथ। हमारा मोटिव ये है कि हम बच्चे को यहाँ पे लाएं, उसकी स्पेसिफिकली हॉकी के लिए तैयार करें और उसको सबसे पहले कोई डिपार्टमेंट वो प्रोवाइड करवा सकें अर्ली एज में, क्योंकि हॉकी कोई रिच पर्सन तो खेलता नहीं, यहाँ पे गरीब आदमी की गेम है। हमारे पास हैदराबाद से, पीर महल से, जो साहिवाल फैसलाबाद वाली बेल्ट है, इधर से चीचावतनी से, पिंडी से, पेशावर से, हर जगह से प्लेयर आ रहे हैं। हमारा पहला मोटिव ये होता है कि हम छोटी एज के बच्चे लें, जिनकी जिस तरह स्कूल के लिए बच्चे लेते हैं 13 साल 14 साल। अभी हमारे पास 30 से 35 बच्चे जो इस एज के होंगे, उनको हम तैयार करें, उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। उससे पहले हम उनके साथ स्टडी भी कंटिन्यू करवा रहे हैं, जिसके लिए हमारी स्पिरिट यूनिवर्सिटी, स्पिरिट कॉलेज हमारी फेवर कर रहा है। हर साल 5-6 बच्चे कॉलेज में जाते हैं हमारे, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मिलती है वहाँ पे। स्टडी के साथ फिर हम उनको प्रोफेशनल आगे इंटर के बाद प्रोफेशनल स्टडीज़ ऑफर करते हैं। हमारे बच्चे एविएशन कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, सूसरी डिग्री प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल स्टडीज़ है। जो स्टडी में नहीं अपने आप को प्रमोट कर सकता, वो अपने आप को जो है ज़्यादा उसके फोकस हॉकी की तरफ है, स्पोर्ट्स की तरफ है, तो वो मीनवाइल डिपार्टमेंट में आर्मी, माड़ी गैस, सुई गैस, वापडा, कुछ 6 से 7 बड़े बच्चे हमारे वापडा नेशनल टीम से इस टाइम खेल रहे हैं। 13वें-14वें स्केल में बैठे हुए। अब 14वां स्केल आपको पता पाकिस्तान में करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो 4 साल की हॉकी खेलने के बाद वो 14वें स्केल में वो बैठा हुआ है। 35-40 हज़ार रुपया एक गरीब घर का बच्चा ले रहा है। तो हमारा मोटिव बेसिकली ये है कि बच्चे की सेल्फ ग्रूमिंग करना, उसको डिपार्टमेंट देना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना, उसके लिए सारी हर तरह की चीज़ जो है वो डार अकेडमी प्रोवाइड करती है। हम 3 भाई हैं और मेरी एक बहन है, तो सबसे बड़ा मैं हूँ। गांव में शुरू से मैं खेल रहा था हॉकी, तो उस्ताद ने मुझे देखा, उसका नाम उधर शकूर है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना मुझे बड़े लोगों से मिलाने लगे। हमारे गांव के हैं वो, उसका नाम है अलीम बिलाल, तो वो लेकर आए मुझे यहाँ लाहौर में, तो डार हॉकी अकेडमी में। मैं मॉडल हाई स्कूल में पढ़ता हूँ 6th क्लास में, और जो डार साहब हैं वो अकेडमी वाले, वो मेरी सब कुछ खर्चा खुर्चा वगैरह वही मेरे उठाते। जो शूज़ है, वो जो किट वगैरह हैं, और हॉकी है वो अकेडमी वाले सब कुछ करते हैं। जब गोल करता हूँ तो पैसे देते हैं 1000, जब 2 गोल करूँ तो 2। मैं हॉकी खेलूँगा, इंशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर बनूँगा, तो मेरे घर वालों की भी एक ख्वाहिश है। अब एक हॉकी जो है, जो सबसे नेसेसरी चीज़ है, हर चीज़ से पहले हमें हॉकी खेलने के लिए हॉकी चाहिए। वो आजकल के दौर में जो हल्की से हल्की हॉकी होगी ना, वो 5 से 6 हज़ार रुपये की हॉकी है, ठीक है। और जब महंगी से महंगी की तरफ जाऊँगा, अभी मैं यूरोप गया हुआ था, जब वहाँ जाके मैंने हॉकी का रेट पढ़ा तो मैं दंग रह गया। वो 350 यूरोज़, जो 50,000 को टच कर रहा है पाकिस्तानी, ठीक है। एक अच्छा इक्विपमेंट, एक अच्छी हॉकी कैसे एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है, जिसके घर की जो है मंथली सैलरी 9-10 हज़ार रुपये उसका बाप अर्न करता होगा या 20,000 अर्न करता होगा, वो अपने बेटे को हॉकी तो नहीं लेके दे सकता, बाकी बच्चों का पेट तो नहीं काट सकता, वो अकेडमी प्रोवाइड करती है। फिर शूज़ आ गए, हम अच्छे से अच्छे शूज़ इनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब हॉकी जो शूज़ है, जो ग्रिपर है, वो एटलीस्ट 10 से 12 हज़ार रुपये का, जो पिछला मॉडल होगा, एडिडास हो गया या डिटा हो गया, या कोई भी हो गया, वो परचेज़ करते हैं हम। फिर हॉकी जो गोलकीपिंग किट है, सबसे महंगा इक्विपमेंट है। राइट नाउ तकरीबन 2.25 लाख रुपए पाकिस्तानी
मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। जो हॉकी गियर है वो इरफान भाई ने उनसे कॉरस्पॉन्डेंस की भी है, और हमारे हर बच्चे के पास ओबो के गियर्स हैं जो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं उसकी प्राइस क्या है। और माशाल्लाह इस टाइम मेरे पास 7 जो है मेल गोलकीपर्स हैं। एक पाकिस्तान करंट खेल रहा है, एक यूथ खेल चुका है, एक अभी बैकअप स्कॉट हुआ था जो उज़्बेकिस्तान के साथ टीम मुझे उसमें खेला है, एक माड़ी गैस में खेल रहा है, और 2 फीमेल्स हैं। उन दोनों के पास भी ओबो के गियर हैं। आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि ये तकरीबन अगर 10 का है तो तकरीबन 30 लाख तक का तो यही मामला बन गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी पूरी करने के लिए मुश्किल तो बहुत आती है, लेकिन एफर्ट कर रहे हैं और अल्लाह ताला उसमें हमारी हेल्प भी कर रहे हैं। गोलकीपर किट जो है वो इस वक्त 3 लाख रुपए की हो गई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ओबो कंपनी जो न्यूजीलैंड की हमें वो फ्री किट देती है। उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनको तस्वीरें भेजी अपनी गोलकीपर्स की पुरानी किटों से, तो उन्होंने कहा नहीं यार हम आपको सपोर्ट, पहले उन्होंने बोला जी हम आपको 50%, मैंने बोला भाई 50% तो हम एक 10% नहीं दे सकते आपको अब, लेकिन उन्होंने हमसे डील है, उन्होंने हमें फ्री देते हैं हर साल, जिस वक्त ज़रूरत हो पुरानी किट की तस्वीर भेजते हैं, वो हमें नई किट भेज देते हैं वहाँ से। ये जो सारी चीज़ें हैं ये टोटली चीज़ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग। उनके सॉक्स, उनके शूज़, उनके शिन पैड, उनकी हॉकी स्टिक्स, उनके गियर, उनकी गोलकीपिंग गियर्स, उनकी जो है पहनने वाले इक्विपमेंट, अभी सर्दियाँ आएंगी, उनके ट्रैक सूट्स, ये सब डार हॉकी अकेडमी प्रोवाइड कर रही है। जो हम यूरोप टूर पे जाते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 1.5 करोड़ का खर्चा है वो, और वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है हर बच्चे को। फिर कोशिश होती है हमारी, हमें कोई अच्छी चीज़ें मिल गई फंडिंग तो हम बच्चों को शॉपिंग वगैरह के लिए भी वहाँ पे दें और वो अपनी कोई चीज़ वगैरह ले सकें। पूरी दुनिया में आपको इस मॉडल पे हॉकी की कोई एकेडमी नजर नहीं आएगी। अगर आप यूरोप में हॉकी खेलना चाहते हैं ना, तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनको क्लब को 300-400 यूरो पर मंथ देना पड़ेगा हॉकी खेलने के लिए, और फिर इक्विपमेंट खुद खरीदना पड़ेगा। अगर आप क्रिकेट की एकेडमी में बच्चे को लेके जाएंगे या फुटबॉल की मॉडल टाउन में खिलाने ले जाएंगे तो आपको 10 से 12 हज़ार रुपये महीना देना पड़ेगा, और फिर किट भी खरीदनी पड़ेगी। और ये दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स है, और इस सबसे महंगी स्पोर्ट्स को पाकिस्तानी लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, पाकिस्तानी लोग पैसे दे रहे हैं। हम तो टूल्स हैं ना, लेकिन पीछे तो पाकिस्तानी लोग ही हैं ना जी। ये दुनिया में बहुत बड़ी कौम है पाकिस्तान की कौम, और ये ट्रांसपेरेंट चीज़ें अगर आप रखें, आप इनको साथ लेके चलें, हर बात इनको बताएं। आज के दौर में अगर आप इनको ईमेल और व्हाट्सएप पे रखें और अपनी हर बात इनसे शेयर करते रहें। और हमें आज तक हमें नहीं याद कि हमने कभी हॉकी खरीदी होंगी, लेकिन बहुत कम। हम एक फ़ोन करते हैं सियालकोट में ग्रेज को, डीटा को, मलिक को, जिसको भी फ़ोन किया, नेक्स्ट डे बट साहब के पास हॉकियाँ पहुँच जाती हैं। सो ये बहुत बहुत अजीम लोग हैं पाकिस्तानी। आई एम प्राउड ऑफ माई टीम। जो हमारे साथ जितने भी लोग, दानिश कलीम है मेरा हेड कोच, वकास है, इजाज है, इससे पहले और भी लोग, इरफान भट्ट है, मैं खुद हूँ, कुछ अंपायर्स हैं, 1 रुपया सैलरी के मद में, नॉट अ सिंगल पैनी इनमें से कोई बंदा मेरे से ना तकाजा करता है ना लेने को तैयार है। अगर मैंने कभी कहा भी है ना कि यार ये कुछ पैसे इस किटी में पड़े हैं, आप लोग आपस में बांट लो, तो इन्होंने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कर दिया। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टीम आई हैव। अल्लाह ने इतनी मेहरबानी मेरे पे की है कि ऐसे साथी मुझे दिए हैं जो कि सिर्फ इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और हॉकी से मोहब्बत करते हैं। हॉकी स्किलफुल गेम है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो हमारी इनकी स्किल के ऊपर काम करना है। स्किल में आपकी पासिंग स्किल्स, आपकी रिसीविंग स्किल्स, आपकी एलिमिनेशन स्किल्स, गोलकीपर एंटायरली डिफरेंट शोबा है, उसकी जो है वो डिफरेंट स्किल्स हैं। फिर हॉकी अब टोटली साइंस हो गई कि आप जो है टेक्निकल ज़्यादा हो गए, टेक्निकल से ज़्यादा टेक्टिकल हो गए। अगर आप यूरोपियंस को देखेंगे ना, उनकी जो ये सारी हॉकी एजुकेशन, हॉकी की तैयारी वो 8-9 साल के बच्चे से शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ बच्चा खेलना शुरू करता है हॉकी जब वो मैट्रिक पास करता है, तो कहता है मैं एडमिशन ले लूँ कॉलेज में, तो मुझे कहीं एडमिशन मिल जाएगा फ्री, तो वहाँ से खेलना शुरू करता है। अब पहला गैप तो 8 साल का ये आ गया यहाँ पे। फिर वो बचपन से उनको पासिंग, रिसीविंग और मूवमेंट सिखा रहे हैं। हम अभी भी ग्रास रूट लेवल पे चले जाएं, एक्चुअली हम पब्लिक हॉकी खेलते हैं, एलिमिनेशन, वाह जी वाह, बच्चे ने डॉज मारा, क्या बात। अब हमें वहाँ पे डॉज बहुत अच्छी चीज़ है, अब वो चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके साथ हमें उसको बताना है कि बेटा पासिंग, रिसीविंग और बाकी स्किल्स कितनी ज़रूरी है, हमें जगह बनाना कितना ज़रूरी है। अब यूरोपियन और हमारा सिर्फ यही फ़र्क है। हमें एक प्रॉब्लम आ गई बॉल वॉचिंग की। क्यों? हर बच्चा चाहता है कि हम बॉल लेकर ट्रैवल करें, डॉज मारें।
अब हम यहाँ पे उस चीज़ को ब्रेक करना चाह रहे हैं, ला के कि बेटा ये जो एलिमिनेशन से ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है बॉल रिसीविंग, बॉल पासिंग, हमारी जगह बनाना, हमारी डिफेंडिंग स्किल्स। बाहर जाके अपना मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। और ये होता है कि यहाँ के मेरिट के बेस पे चूज़ नहीं किया जाता। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में मेरिट के बेस पे जब चूज़ करेंगे, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, दैट्स व्हाई वो वेल परफॉर्म कर पाएंगे। मेरा नाम फाइका रियाज है। मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ। उसके अलावा मैंने अपना स्पोर्ट्स का करियर 9th क्लास में स्टार्ट किया। बेसिकली मेरी फ़र्स्ट गेम हॉकी थी, सेकंड एथलेटिक्स थी, लेकिन अब मेरी फ़र्स्ट गेम एथलेटिक्स हो गई है और सेकंड गेम हॉकी। एथलेटिक्स में आगे जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। हॉकी में लेस्को फेस्को इनकी टीमें अलग अलग नहीं बनती, इंटर यूनिट नहीं होते हैं लड़कियों में। लेकिन जब एथलेटिक्स है उसमें लेस्को फेस्को मैपको गैपको इन सब की अलग अलग टीमें बनती हैं और इसमें जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं और हर एक मेडल पे प्रमोशन मिलता है। इसमें इवेंट ज़्यादा हैं, 100, 200, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, इसमें डिफरेंट इवेंट्स हैं। इसमें प्रमोशन ज़्यादा जल्दी होती है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, उसके घर वाले कहते हैं कि यार कमा के लाओ। वो इशू जो है ना नौकरी का, वो कवर नहीं हो रहा। जब तक इशू ये नौकरी नहीं बच्चों को मिलेगी, अच्छी नौकरी, ये नहीं कि 20-25 हज़ार पहले, ये पाकिस्तान का कलर लगना कितने, इसकी कम से कम एक बच्चे की तनख्वाह कम से कम 1.5-2 लाख रुपए होनी चाहिए, क्योंकि इसने जब बाहर खेलता है पाकिस्तान का झंडा लगा होता है इधर। इतनी शान है पाकिस्तान प्लेयर की और जॉब्स कोई नहीं है। इस तरह नहीं काम चलना। पाकिस्तान स्क्वॉश, क्रिकेट, हॉकी और स्क्वॉश जो रूल कर रहा था पिछली कई दहाइयों से, और स्नूकर 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हमारे पास थे, आज एक भी नहीं है। और भारत उस इरा में उनके पास जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन होता था ना, वो एक सिख होता था जो अपनी मूंछों से ट्रैक्टर खींच रहा था। मतलब कुछ भी नहीं था उनके पास। लेकिन हुआ क्या, स्पोर्ट्स रेवोल्यूशन कैसे आई? उन्होंने IPL से स्टार्ट लिया, अपनी क्रिकेट लीग से। दुनिया सारी में जो स्पोर्ट्स है वो कॉर्पोरेट सेक्टर ने टेक ओवर की है। बार्कलेस प्रीमियर लीग, आप फुटबॉल देखते हैं, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब देखते हैं, ये गवर्नमेंट रन एंटिटीज नहीं है। दीज आर ऑल रन बाय कॉर्पोरेट सेक्टर पीपल, इज लाइक बिजनेसेस, दे अर्न लॉट ऑफ मनी। इंडिया में जितने अमीर लोग हैं, अंबानी, टाटा, यू नेम इट, वो सारे स्पोर्ट्स के पीछे हैं। प्लस उनके बॉलीवुड के जितने स्टार्स हैं, आप प्रीति जिंटा देख लें, शाहरुख खान देख लें, अमिताभ बच्चन का बेटा देख लें, ये सब कबड्डी में इन्वॉल्व हैं। फुटबॉल के जूनियर वर्ल्ड कप वहाँ हो रहा है, हॉकी की लीग्स 2 वहाँ हो रही हैं। उन्होंने अपने यूथ को सपोर्ट किया है, और जब उन्होंने अपने यूथ को सपोर्ट किया, फाइनेंशियली उसको स्ट्रॉन्ग किया है, उसके पास इतने पैसे आए कि वो अपनी बॉडी को लुक आफ्टर कर सके। तो आप देख लें कि वो क्रिकेट में भी वर्ल्ड की नंबर 1 टीम विराट कोहली पैदा कर रहे हैं। उनका शूटर ओलंपिक गेम में गोल्ड जीत रहा है। उनकी बैडमिंटन की लड़की वर्ल्ड नंबर 1 है। सानिया मिर्जा उनकी टेनिस की वर्ल्ड नंबर 1 है। लिएंडर पेस उनका टेनिस का वर्ल्ड नंबर 1 है, डबल्स का। सो दे हैव इन्वेस्टेड। हमारे यहाँ अब मुझे एक नाम बता दें क्रिकेट के अलावा, एक अमीर आदमी का नाम, मियां मनशा, मलक रियाज, जंगीर तरीन, अलीम खान, कोई आदमी आपको हॉकी की मदद के लिए आया हो? अभी हम वर्ल्ड कप पे जा रहे थे, मैं हेड कोच था, 2 दिन पहले तक पैसे नहीं थे कि हम लोगों की टिकटें खरीद सकें। तो ये आप अपने मुल्क में, ये हमारा ये शौक़ है बस। हम खुद तो नहीं प्लेयर बने, इनको बनाएंगे।